पुण्य करो, दान करो, भलाई करो, कोई नहीं मना करता। भक्ति के रास्ते पे चलो, नेक काम करो, परोपकार करो, भलाई के काम करो, सेवा करो, बंदगी करो, लोगों के हित के काम करो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु के दर पे जो दौलत मिलती है वो हमें कहीं और नहीं मिल सकती, लेकिन लेने वाला याचक होना चाहिए। सच्चे याचक को मांगना आता है। संतों से कुछ मांगो तो मुक्ति मांगो। हम बहुत बड़ी चीज़ें मांगते हैं लेकिन मुक्ति से बड़ा कुछ नहीं होता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु के समान कोई दाता नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि हम गुरु से कैसे और क्या मांगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि गुरु की भक्ति कठिन भी है और आसान भी। अगर सब कुछ गुरु के बलार हो जाते हैं तो गुरु हमारा जो जीवन है, जो हमारी नाव है, वो पार उतार देंगे। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। जो बातें अगर हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। सत्संग उन लोगों के लिए है जिनको अपने घर जाना है। अपने घर जाने का मतलब समझते हो? इस वाणी में साफ जीव के लिए कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि अपने मन में ये बात सोच समझ लो कि इस संसार से जब जाओगे तो अकेले जाओ। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, चाहे कोई किसी का कितना भी प्यारा क्यों ना हो। चाहे आप किसी के लिए रात दिन अपना सब कुछ न्यौछावर कर दोगे तो भी जाना पड़ेगा। आपको भी जाना है, उनको भी जाना है। लेकिन इस जाने को आप ये ना मान लेना कि हम दुनियादारी के सारे काम कर्तव्य छोड़ देंगे, सब रिश्ते नातों को त्याग देंगे। अगर ये काम छोड़ के सब बैठ जाएं तो संसार नहीं चलता। और संसार को चलाने वाले हम नहीं हैं। संसार को चलाने वाला, रचने वाला जो है, उसने सब इंतज़ाम किया है। लेकिन संदेश क्या है? संदेश ये है कि जब तक हमारा जीवन है, इस जीवन में नेक काम करें। अगर जो जीव नेक काम नहीं करता है तो तीन चीज़ इसको पूरी ज़िंदगी भर परेशान करेंगे। किसी न किसी रूप में इसको तकलीफ, रोग की बीमारी की होगी। बुढ़ापा भी हर जीव को आएगा। और तीसरी चीज़ है, इंसान की तृष्णा कभी नहीं बढ़ती है। चीज़ों की भूख उसकी कभी पूरी नहीं होती। बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी सोचता है मैं ये करूं, मैं वो करूं, उस दिन को याद नहीं करता। चौथी चीज़ जो है, जिसको अगर याद कर ले, उसका नाम सत्संग है। अपने लिए या इस जीव के कल्याण के लिए कुछ नहीं सोचता। और जीव की तो ये हालत है, अकेला कैसे जाएगा? जिस प्रकार से कोई हंस किसी समुद्र से उड़ता उड़ता आया और आके इस जंगल में एक में दूसरे पक्षी बैठे हुए थे, उनके बीच में आके बैठ गया। हंस बहुत सुंदर पक्षी होता है, उसको देख के दूसरे पक्षी उसके मित्र बन गए, उसके साथ रहे कुछ दिन के लिए। लेकिन कुछ दिन के बाद में जब हंस चलने लगा, कहने लगे अब मैं अपने देश को जाऊंगा, तो उनको उस बिछो से, उनको उनका अलग होने से बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे कि आप मेहरबानी करके जाओ ना, अगर आप जाओगे तो हम आपके साथ चलेंगे। बोले मेरे साथ कौन जाएगा, मुझे तो जाना ही अकेले है, क्योंकि मुझे मेरा घर वो है, आप मेरे साथ नहीं जा सकते। लेकिन उनका प्यार था, कोई 10 कोस गया, कोई 20 कोस गया, कोई 50 कोस गया। उसके बाद वो वापस आ गए, सब की सब। गया कौन? समुद्रों में रहने वाले होते हैं, वो जीव अकेला गया। तो इस संसार का प्यार एक अलग चीज़ है। जब तक इसमें रहते हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ हमारा स्वार्थ भी है। अगर हम उन चीज़ों से भागना चाहते हैं या दूर होना चाहते हैं तो वो हमारे लिए गलत है। क्यों गलत है? कि संसार में ये कर्मबंदी संसार है और उसमें ये जीव अपने कर्म का कर्जा चुकाने के लिए आता है। हम ना तो अपनी मर्जी से आए इस दुनिया में, ना अपनी मर्जी से जा सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से कोई जाना भी चाहता है तो और ज़्यादा पाप सिर पे लेके जाता है। आप कहोगे ये मैंने बात क्यों कही बीच में, कि कोई कह सकता है जिसके विचार दूसरे होंगे कि जो आदमी मरना चाहेगा सुसाइड कर ले, तो वो अपनी मर्जी से गया। किसकी मर्जी से गया? वो
परमात्मा की मर्जी से आए थे, परमात्मा की मर्जी से जब जाओगे तुम्हारी वास्तविक मौत होगी। लेकिन जो अपने आप चला जाए, कोई आत्महत्या कर ले, तो फिर वो तो मर्जी से नहीं गया। कर्म करने के लिए जीव को आज़ादी दी गई है। ये कोई भी कर्म अपना जो चाहे कर सकता है, कोई नहीं मना करने वाला। चोरी करो, डाके डालो, कुछ भी करो, पुण्य करो, दान करो, भलाई करो, कोई नहीं मना करता। भक्ति के रास्ते पे चलो, नेक काम करो, परोपकार करो, भलाई के काम करो, सेवा करो, बंदगी करो, लोगों के हित के काम करो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। लेकिन आज़ादी है वो कर्म करने की। परंतु जो कर्म करोगे ना, उस कर्म का फल भोगने के वक्त तुम नहीं कह सकते कि ये कर्म मैंने नहीं किया। वहाँ गवाही की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तुम्हारा मुकदमे की कोई पैरवी करने वाला नहीं है, वहाँ कोई किसी प्रकार की रिश्वत नहीं चलती है, कोई सिफारिश नहीं चलती है कि कोई किसी से कह के तुम उसको कम ज़्यादा करवा लोगे। उसकी सिफारिश चलती है तो इसी दुनिया में चलती है, और वो चलती है संतों की शरण में जाके उनका संग करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, अपने कर्म के कर्ज को यहीं उतार दोगे। कर्म का कर्ज उतारने के लिए है नाम की भक्ति। नाम वो दौलत है जो सबके जो भी कर्जे हैं वो चुका देती है। लेकिन कर्म हम करना नहीं चाहते, हम तो काले कर्म, खोटे कर्म, मंदे कर्म, पाप कर्म कर करके और ज़्यादा कर्जा चढ़ा लेते हैं। लेकिन इस खेल को देखोगे तो अजीब खेल है ये। पूरी सृष्टि में अगर नज़र दौड़ा के देखोगे, 5 तत्व और 3 गुण से बनी है सारी की सारी। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और जो भी जीव इसमें 84 लाख के जीव बने हैं, चाहे वो पखेरु हैं, पक्षी हैं, चाहे वो जल के जीव हैं, चाहे थल के जीव हैं, चाहे वो पशु ढोर हैं, चाहे वो इंसान रूप में हैं, लेकिन वो 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। और 4 श्रेणियों में उनकी गिनती की है तो 84 लाख प्रकार के जीव हैं। वो 84 लाख प्रकार के जीव में 9 लाख प्रकार के जीव जल के, 10 लाख प्रकार के पखेरु हैं, 11 लाख प्रकार की कीट पतंगे हैं, और पशु योनि ये 20 लाख प्रकार के, इंसान भी 4 लाख प्रकार के हैं। लेकिन उनमें धन्य कौन कहा गया है? जो उस प्रभु की भक्ति करता है वो धन्य है। भक्ति के तुल्य संसार में कोई चीज नहीं है। हम शरीर हमारा है, ये भी 5 तत्व 3 गुण का है। सबसे उत्तम योनि इंसान की बनाई गई है। दूसरी योनि जितनी भी हैं भोग योनियां हैं, वो भोगती हैं अपने कर्म को। लेकिन इंसान जो योनि है, इसमें इंसान अपने कर्म को बनाता है। जो इसके संचित कर्म है उनको मिटा सकता है, अपने भविष्य को इसी जीवन में ये अच्छा कर सकता है। और अगर ये मुक्ति चाहता है कि संसार में दोबारा ना आए, तो वो भी नाम भक्ति की कमाई करके ही उसका इलाज हो सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन नाम भक्ति का लेते हैं और हम भूल जाते हैं संसार के रसों में फंस के अपने हीरों से भी महंगा जो जीवन है इसको कोडियों के भाव खो देते हैं। हम अपनी कदर नहीं जानते कि क्यों आए थे किस काम को कर बैठे के बाद क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। आए थे संसार में, बहुत बड़ी पूंजी थी हमारे पास, जीवन रूपी पूंजी थी। धीरे धीरे किस प्रकार बर्बाद कर दिया, जिस प्रकार से अगर मुट्ठी में हम रेत ले लेते हैं वो कण कण करके फिसल जाती है और चली जाती है। खुशी होते हैं, बच्चा पैदा होता है, घर में लड़का हुआ है, लड़की को तो कदर नहीं देते। इसीलिए प्रचार करना पड़ा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो, भ्रूण हत्या ना करो। यहाँ तक कि कानून तक बनाए गए, क्योंकि इंसान खुद खुदा बन बैठा। जो काम नहीं करना चाहिए था वो पाप करना शुरू कर दिया। जिसको कुछ किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो उसको किसी को मारने का अधिकार भी नहीं है। परंतु इंसान करता है, ये कुचेष्टा करके वो इतना बड़ा पाप सिर पे मोल ले लेता है कि उसका 7 जन्म तक भी उसको पाप से नहीं बच सकता। बेटा पैदा होता है, खुशी मनाते हैं,
पैदा होता है उसी दिन से घर वाले कहते हैं, हर साल आए दिन उसी दिन को जन्म दिन के नाम से उसको मनाते हैं, खुशियाँ मिठाई बांटते हैं, बधाई देते हैं कि मेरा बेटा 2 साल का हो गया, मेरा 5 का हो गया, मेरा 20 का हो गया, मेरा 30 का हो गया। खुशी किस चीज़ की है? अरे जितनी उम्र लेके आया था उस उम्र में से एक साल वो कम करता जा रहा है, आप खुशियाँ मना रहे हो? मौत की तरह बढ़ता जा रहा है वो तो। हम खुशी मनाते हैं उसके, जिस चीज़ में नुकसान होता जा रहा है उसको खुशी में गिनते हैं। देखो इंसान की बुद्धि है, ये समझ है। जब ही तो जन्म लेत माँ तो कहत मेरो बड्डो होत जात है, आज और कल और दौड़ो दौड़ो फिरत खेलत और खात है। बचपन बीतो जब जवानी आई, जवानी के बीते बुढ़ो डोकरो दिखात है। निमड़ गए तेल बुझ गई बाती, ऐसे ही इंसान भी चलो जात है। दीपक की बत्ती जड़ जाती है, तेल उसका खत्म हो जाता है, रोशनी प्रकाश देना बंद कर देता है। इसी प्रकार से इंसान का जीवन भी एक एक दिन करके पल पल करके बीतता है, खत्म हो जाता है। खुशियाँ मनाते हैं कि 50 साल का है, अब इसकी सिल्वर जुबली, अब इसकी गोल्डन जुबली, अब इसकी ये जुबली। जुबलियाँ कहाँ हैं? जो काम करना था वो नहीं किया। जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दी, पूरी दुनिया को देखते हैं, कितना अच्छा दिमाग दिया, क्या क्या इंसान ने वैज्ञानिक खोज करके कितनी सुविधा इंसान ने जुटा ली। इन हाथों से क्या क्या काम किए, चलता है फिरता है, मिनटों में कहाँ का कहाँ होता है। दिन कहीं निकलता है, रात कहीं होती है, शाम कहीं होती है। वो सुख सुविधा सारे इस दिमाग से सोच के, दिमाग किसने दिया? परमात्मा ने दिया। सुंदर शरीर दिया, ज्ञान इंद्रियां दी, कर्मेंद्रियां दी, सब कुछ करने के लिए दिया कि कुछ भी ये चीज़ों का उपयोग करें, खुशी मनाएं, आनंद लें। लेकिन उस आनंद में फंस के हम ऐसे हो गए जिस प्रकार से मकड़ी अपने मुंह से जाड़ा बन के और उसमें फंस के मर जाती है, उसको पता ही नहीं है, उसकी दुनिया वही है। जीव की भी यही हालत है। दूसरे जीव जंतुओं पक्षियों को देख के अगर इंसान तुलना करे तो ये उनसे बहुत बेहतर है। छोटी कहानी थी, बचपन में सुना करते थे, वो संस्कार बनाते थे, आज वो संस्कार खत्म हो गए। आज संस्कार अखबार से, टीवी से, टेलीफोन से बनते हैं बच्चों के। बच्चा पैदा होते ही उसके हाथ में टेलीफोन होता है। अगर 1 साल का बच्चा वो नहीं जानता, उसको भी फ़ोन का पता होता है कि मुझे फ़ोन चाहिए, छीन लेता है माँ से, बाप से, भाई से, जिसके हाथ में फ़ोन देखता है वो ले लेता है। लेकिन उन दिनों में संस्कार माँ बाप के बिस्तर में सोते वक्त कहानियाँ सुनते थे, उनसे बनती थी। और उसमें क्या था कि ज्ञान और शिक्षा भी उसी को देना चाहिए जो ज्ञान लेना चाहता है। हमने बचपन में कहानियाँ सुनी थी, आज भी वो दिमाग में ताज़ा हैं। उनमें कितनी शिक्षा भरी होती थी, कितना उपदेश था, वो इंसान के जीवन को संवारती थी, बनाती थी, घड़ती थी। और उस घड़ाई में इंसान अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना लेता था। आज कौन सी चीज़ें हैं? अखबार के पहले पेज में देखोगे डकैती की बात मिलेंगी, चोरी की बात मिलेंगी, लूट खसूट की बात मिलेंगी, किसी को कुछ मिलेंगी, कोई दुर्घटना की बात मिलेगी। धर्म कर्म की बात तो पहले पेज पे होती नहीं है। कितना ही प्रचार करो, नहीं होती किसी की। नाचने कूदने ताड़ी बजाने वालों के सबसे पहले होंगी। ये बात शायद बुरी लगती होगी सुनने वालों को भी। टेलीविज़न में भी देखोगे तो देख के हैरान रह जाओगे। सबको बाती है वो चीज़, सब उसको देख के खुश होते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वो ऐसा धीमा जहर है हमारे अंदर, भरते भरते हमें बर्बाद और ख़राब करता जा रहा। वो संस्कार नहीं बना पाते। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि कर्म हमेशा अच्छे करिए। अगर आपसे किसी का भला होता है तो भला कीजिए, लेकिन बुरा कभी भी किसी का मत कीजिए। अगर आप किसी का बुरा करेंगे तो बुराई आपको पक्की अवश्य मिलेगी और आपका जो जीवन है वो नरक के समान बन जाएगा। और जैसे महाराज जी ने बताया कि गुरु की शरण में जाने के बाद हमें अपनी बुराइयों को त्याग देना चाहिए, हमें चुगली निंदा को त्याग देना चाहिए और गुरु के बताए गए वचनों पर चलना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो सार्थक बन सके। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सत्संग में जाता है और गुरु की बातों को मानता है, उस व्यक्ति का जीवन और उसका परिवार अलग तरह से निखर जाता है। उसके परिवार में सुख शांति आ जाती है और उसके परिवार से कलेश वगैरह सब दूर हो जाता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए।
मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।